अमृता प्रीतम सिर्फ एक राइटर नहीं थीं, वो एक फोर्स ऑफ नेचर थीं, एक ऐसी आवाज़ जो कई औरतों के खामोश दिलों के लिए बोलती थी। उनका जन्म 1919 में गुजरांवाला, पंजाब में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उनकी लाइफ प्यार, नुकसान और बगावत के गहरे रंगों से पेंट की हुई एक कैनवास थी। उन्होंने इंडिया के दर्द भरे पार्टीशन को जिया और इस ट्रेजेडी ने उनकी आत्मा और उनकी राइटिंग पर एक गहरा निशान छोड़ा। उनके वर्ड्स उन लोगों के लिए एक शेल्टर बन गए जो खोया हुआ और टूटा हुआ फील करते थे। उन्होंने पोएम्स, नॉवेल्स और एसेज लिखे और उनका सबसे फेमस वर्क पोएम एज आँखा वारिस शाहनू पार्टीशन की हिंसा के खिलाफ एक पावरफुल क्राई है। अमृता प्रीतम की राइटिंग ऑनेस्ट, रॉ और डीपली पर्सनल है, जो उन थीम्स को टच करती है जिन्हें उनके टाइम की औरतों के लिए अक्सर टैबू माना जाता था। उनकी पेन उनकी तलवार थी और उन्होंने इसका इस्तेमाल सोशल नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ लड़ने के लिए किया, जो इंसान की आत्मा को पिंजरे में बंद करने की कोशिश करते थे। उन्होंने प्यार के बारे में इतनी ओपननेस से लिखा जो उनके एरा के लिए ब्यूटीफुल और शॉकिंग दोनों था। उनकी अपनी लाइफ उनके बिलीव्स का एक टेस्टामेंट थी। उन्होंने अपनी शर्तों पर जिया, कन्वेंशन पर प्यार को चुना। यह करेज उनकी लिखी हर लाइन में रिफ्लेक्ट होता है। उनकी स्टोरीज सिर्फ स्टोरीज नहीं हैं, वे फ्रीडम, आइडेंटिटी और प्यार की लगातार खोज के बारे में कन्वर्सेशंस हैं। अमृता प्रीतम साहित्य अकादमी अवार्ड जीतने वाली पहली महिला बनी और बाद में ज्ञानपीठ अवार्ड भी जीता, ये साबित करते हुए कि उनकी आवाज़ सिर्फ सुनी नहीं गई बल्कि पूरे नेशन और उससे भी आगे सेलिब्रेट की गई। जब हम अमृता प्रीतम को पढ़ते हैं तो हम सिर्फ वर्ड्स नहीं पढ़ते, हम इमोशंस फील करते हैं। हम एक ऐसे दिल का दर्द फील करते हैं जिसने गहरा प्यार किया है, एक ऐसी आत्मा का दुख जिसने बहुत दर्द देखा है और एक ऐसी स्पिरिट की होप जो हार मानने से इनकार करती है। उनका काम एक मिरर है जो हमें हमारी अपनी कमजोरियों और ताकतों को दिखाता है। उनमें एक सिंपल फीलिंग को, जैसे जुदाई का दर्द, एक यूनिवर्स ऑफ पोएट्री में बदलने की एक यूनिक एबिलिटी थी। उनकी लैंग्वेज अक्सर पंजाबी और हिंदी का एक ब्यूटीफुल ब्लेंड, सिंपल फिर भी प्रोफाउंड है, जो उनके काम को हर उस व्यक्ति के लिए एक्सेसिबल बनाती है जिसने लाइफ और लव के कॉम्प्लेक्स डांस को कभी एक्सपीरियंस किया हो। अमृता प्रीतम को समझना उनकी पोएम काला गुलाब को समझने का फर्स्ट स्टेप है। यह पोएम सिर्फ वर्सेस का कलेक्शन नहीं है, यह उनके दिल का एक टुकड़ा है जो दुनिया को ऑफर किया गया है। यह उनके एक्सपीरियंस, उनकी अधूरी इच्छाओं और प्यार और अस्तित्व की नेचर पर उनकी फिलोसॉफिकल थॉट्स का वेट कैरी करता है। उनकी लाइफ और उनकी पोएट्री आपस में गुंथी हुई है, एक दूसरे को फीड करती है। उन्होंने सिर्फ दर्द और जुनून के बारे में नहीं लिखा, उन्होंने उन्हें जिया और यही ऑथेंटिसिटी उनके काम को, खासकर काला गुलाब जैसी मास्टरपीस को, टाइमलेस और हमेशा के लिए रिलेवेंट बनाती है। उनकी लेगेसी निडर एक्सप्रेशन और इमोशनल ऑनेस्टी की है। काला गुलाब इंसान के दिल के सबसे गहरे कोनों में एक जर्नी है, जहां प्यार, दर्द और लॉन्गिंग एक साथ रहते हैं। ये पोएम एक बातचीत है, एक ऐसे प्यार का शांत कन्फेशन जो गहरा है लेकिन दुख से भी भरा है। ये एक ऐसे प्यार की बात करती है जो लाउड या सेलिब्रेटरी नहीं है, बल्कि लाइफ की सतह के नीचे बहती एक शांत गहरी नदी है। अमृता प्रीतम ने किसी से इतने इंटेंसली प्यार करने की फीलिंग को मास्टरफुल तरीके से कैप्चर किया है कि उनकी गैर मौजूदगी एक फिजिकल दर्द की तरह महसूस होती है। पोएम में दर्द एक तेज चीख नहीं है, ये एक खामोश आंसू है, एक गहरी आह है जो हवा में हैंग्स। ये इंतजार का दर्द है, ये जानने का दर्द है कि जो प्यार आप रखते हैं वो रियल है, फिर भी किसी तरह अधूरा है। लॉन्गिंग की फीलिंग या लॉन्गिंग इस पोएम की सोल है। ये लगातार दरवाजे की तरफ देखने की फीलिंग है, एक ऐसे कदमों की आहट की उम्मीद करना जो कभी ना आए। अमृता प्रीतम अपने शब्दों का इस्तेमाल इस अंतहीन इंतजार की एक तस्वीर पेंट करने के लिए करती हैं। वो इस बारे में बात करती हैं कि किसी लवे की यादें कैसे कंफर्ट और दर्द दोनों का सोर्स हो सकती हैं। वे प्यार को जिंदा रखती हैं, लेकिन वे आपको ये भी याद दिलाती हैं कि क्या मिसिंग है। यही ड्यूअलिटी पोएम को इतना रिलेटेबल बनाती है। हम सभी ने
उस कड़वी मीठी चुभन को महसूस किया है जब किसी ऐसे व्यक्ति के साथ एक खुशनुमा पल याद आता है जो अब हमारे साथ नहीं है। लॉन्गिंग एक लगातार साथी है, एक परछाई है जो लवर का हर जगह पीछा करती है। काला गुलाब में प्यार को एक सिंपल हैप्पी इमोशन के रूप में नहीं दिखाया गया है। ये कॉम्प्लेक्स, लेयर्ड और दुख से गहराई से जुड़ा हुआ है। पोएम बताती है कि सच्चा गहरा प्यार अक्सर दर्द के साथ आता है। ये एक खूबसूरत गुलाब पकड़ने जैसा है जिसमें तेज कांटे भी होते हैं। आप खूबसूरती को पकड़े रहना चाहते हैं लेकिन आप चुभन से बच नहीं सकते। अमृता प्रीतम इस सच्चाई से कतराती नहीं है, वो इसे गले लगाती है। जिस प्यार का वो वर्णन करती है वो एक पावरफुल, लाइफ बदलने वाली ताकत है, लेकिन ये वल्नरेबिलिटी का एक सोर्स भी है। प्यार का ये ऑनेस्ट पोर्ट्रेयल ही इस पोएम को इतना पावरफुल और रीडर्स के साथ इमोशनली रेजोनेटिंग बनाता है। पोएम खूबसूरती से बताती है कि ये तीन इमोशंस, प्यार, दर्द और लॉन्गिंग, अलग नहीं हैं बल्कि एक ही कपड़े में बुने हुए हैं। आप एक धागा खींचे बिना दूसरों को अफेक्ट नहीं कर सकते। प्यार ही लॉन्गिंग का कारण बनता है और लॉन्गिंग ही दर्द पैदा करती है। फिर भी पोएम ये नहीं बताती कि दर्द से बचने के लिए प्यार करना छोड़ देना चाहिए। इसके बजाय ये इस ट्रिनिटी को इंसान के एक्सपीरियंस का एक फंडामेंटल पार्ट मानती है। ये एक ऐसे प्यार की शांत स्वीकृति है जो दुख के साथ जुड़ा हुआ है। एक ऐसा प्यार जो एक काले गुलाब जितना ही खूबसूरत और डार्क है। पोएट्री की दुनिया में सिंबल्स सब कुछ होते हैं। वे चाबियां हैं जो गहरे मीनिंग्स को अनलॉक करती हैं। अमृता प्रीतम की पोएम में काला गुलाब या ब्लैक रोज सेंट्रल सबसे पावरफुल सिंबल है। एक रोज को यूनिवर्सली प्यार, खूबसूरती और पैशन का सिंबल माना जाता है, लेकिन एक ब्लैक रोज अलग होता है। यह रेयर, मिस्टीरियस और अनकन्वेंशनल होता है। यह एक खूबसूरत फूल के स्टैंडर्ड आइडिया में फिट नहीं होता। एक ब्लैक रोज को चुनकर अमृता प्रीतम हमें बता रही हैं कि जिस प्यार की वो बात कर रही हैं वो कोई ऑर्डिनरी लव नहीं है। यह एक यूनिक लव है, शायद दुनिया द्वारा फॉरबिडन या मिसअंडरस्टूड। यह एक ऐसा प्यार है जो उदासी और रहस्य की परछाई रखता है। ब्लैक कलर अक्सर अंधेरे, दुख और एंडिंग से जुड़ा होता है। जब इसे एक रोज के साथ कंबाइन किया जाता है तो ये एक पावरफुल पैराडॉक्स बनाता है। ये एक ऐसे प्यार का प्रतीक है जो दर्द से पैदा हुआ है, एक ऐसी खूबसूरती जो दुख में मौजूद है। ब्लैक रोज मौत का सिंबल नहीं है, बल्कि एक ऐसे प्यार का सिंबल है जो इतना इंटेंस है कि ये एक तरह की मौत जैसा लगता है। सेल्फ की मौत, नॉर्मलसी की डेथ। ये एक ऐसे प्यार को रिप्रेजेंट करता है जो कन्वेंशन को धता बताता है और अपनी ही डार्क, ब्यूटीफुल दुनिया में मौजूद है। यह कन्वेंशनल रोमांस के ब्राइट, चीयरफुल रेड रोजेस के खिलाफ एक रिबेलियन है। इस प्यार के अपने रूल्स हैं, अपनी खूबसूरती है और अपना दर्द है। ब्लैक रोज एक ऐसे प्यार का भी सिंबल है जो डीपली पर्सनल और इंटरनल है। ये ऐसा प्यार नहीं है जिसे दुनिया के सामने दिखाया जाए। ये दिल में रखा एक सीक्रेट है, एक छिपा हुआ गार्डन जहां यह यूनिक फूल उगता है। पोएम बताती है कि यह प्यार एक प्राइवेट ट्रुथ है, एक पवित्र दर्द जो सिर्फ लवर का होता है। ये एक ऐसा प्यार है जिसे सोसाइटी द्वारा स्वीकार या एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसकी रियलिटी उसे महसूस करने वाले के लिए अनडिनाइबल है। ब्लैक रोज इस तरह के छिपे हुए, गहरे और मेलंकोलिक अफेक्शन के लिए परफेक्ट एम्बलम है। ये इसलिए खूबसूरत है क्योंकि यह अलग है और अपनी डार्क पंखुड़ियों के भीतर दुख की एक कहानी रखता है। इसके अलावा ब्लैक रोज को पोएट के अपने दिल और उनकी अपनी लाइफ का सिंबल भी देखा जा सकता है। अमृता प्रीतम खुद एक रिबेल थीं जिन्होंने अपने समय के लिए अनकन्वेंशनल लाइफ जिया। उनकी लव लाइफ बहुत डिस्कशन का टॉपिक थी और उन्होंने अपार पैशन और गहरा हार्ट ब्रेक दोनों एक्सपीरियंस किए। ब्लैक रोज उनकी अपनी स्पिरिट का एक मेटाफर हो सकता है, एक ऐसी स्पिरिट जो ब्यूटीफुल, स्ट्रॉन्ग और रेजिलिएंट थी, लेकिन उन सौरवों से भी मार थी जो उन्होंने सहे थे। ये एक ऐसी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है जिसने अंधेरा देखा है, लेकिन फिर भी कुछ यूनिक रूप से ब्यूटीफुल खिलने में कामयाब रही है। ब्लैक रोज उनका प्यार, उनका दर्द और उनकी पहचान है, सब एक ही पावरफुल इमेज में कैप्चर किए गए हैं।
भले ही काला गुलाब कई साल पहले लिखी गई थी, लेकिन इसका मैसेज टाइमलेस है। ये आज भी लोगों के साथ रेजोनेट करती है, क्योंकि यह जिन फीलिंग्स का वर्णन करती है, प्यार, दर्द और तड़प, वे यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस हैं। हमारी मॉडर्न, फास्ट पेस्ड दुनिया में, जहां रिलेशनशिप्स कभी कभी सुपरफिशियल लग सकती हैं, अमृता प्रीतम की पोएम हमें सच्चे इमोशनल कनेक्शन की गहराई और इंटेंसिटी की याद दिलाती है। यह किसी ऐसे व्यक्ति से बात करती है जिसने किसी से इतना प्यार किया है कि उससे दर्द होता है। ये हमारे दिलों में खामोश दर्द को आवाज देती है, किसी को मिस करने की फीलिंग को और यादों की कड़वी मीठी खूबसूरती को। पोएम हमें बताती है कि ऐसा महसूस करना ठीक है, कि हमारे कॉम्प्लेक्स इमोशंस वैलिड हैं। पोएम अभी भी रिलेवेंट है क्योंकि यह प्यार में इंडिविजुअलिटी और नॉन कन्फॉर्मिटी को सेलिब्रेट करती है। ब्लैक रोज का सिंबल हमें अपनी फीलिंग्स और रिलेशनशिप्स की यूनिकनेस को गले लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है, भले ही वे सोसाइटी के साफ सुथरे बॉक्सेस में फिट न हो। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर हमें ट्रेंड्स को फॉलो करने के लिए मजबूर करती है, काला गुलाब एक जेंटल रिमाइंडर है कि सबसे ऑथेंटिक लव वही है जो हमारे अपने दिलों के लिए सच्चा है, भले ही वह अलग, मुश्किल या उदासी से भरा हो। यह उन लोगों को करेज देता है जिनकी लव स्टोरीज सिंपल फेरी टेल्स नहीं है। उन्हें यह आश्वासन देता है कि उनकी अनकन्वेंशनल जर्नी में गहरा सौंदर्य है। इसके अलावा दर्द के बारे में पोएम की ऑनेस्टी अविश्वसनीय रूप से कंफर्टिंग है। हम एक ऐसी कल्चर में रहते हैं जो अक्सर लगातार खुशी और पॉजिटिविटी के लिए जोर देती है, जिससे लोग अपने दुख पर शर्मिंदा महसूस करते हैं। अमृता प्रीतम काला गुलाब के माध्यम से हमें उदासी में सुंदरता देखने की सीख देती है। वह दिखाती है कि दर्द छिपाने या ठीक करने वाली कोई चीज़ नहीं है, बल्कि पैशन के साथ जिए गए जीवन का एक अभिन्न अंग है। पोएम हमें अपनी उदासी के साथ बैठने, उसे समझने और उसे कमजोरी के रूप में नहीं, बल्कि गहराई से प्यार करने की हमारी क्षमता के प्रमाण के रूप में देखने की अनुमति देती है। ये मैसेज आज हमारी मेंटल और इमोशनल वेलबीइंग के लिए पहले से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। निष्कर्ष में, काला गुलाब सिर्फ एक पोएम नहीं है, ये अकेले दिल के लिए एक साथी है। ये किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक मिरर है जिसने कभी ऐसा प्यार एक्सपीरियंस किया है जो जितना गहरा और अंधेरा है, उतना ही खूबसूरत भी है। अमृता प्रीतम के सिंपल फिर भी प्रोफाउंड वर्ड्स टाइम और कल्चर की सीमाओं को पार करते हैं, सीधे आत्मा से बात करते हैं। पोएम की एंड्यूरिंग पावर उसकी रॉ ऑनेस्टी और उसके ब्यूटीफुल सेंट्रल सिंबल में निहित है। यह हमें आश्वासन देती है कि दर्द में भी पोएट्री है, अंधेरे में भी एक गुलाब कैन ब्लूम। और यही कारण है कि आज और आने वाले सालों तक रीडर्स काला गुलाब की डार्क पंखुड़ियों के भीतर अपनी कहानी का एक टुकड़ा ढूंढते रहेंगे।